हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और रियल लाइफ से जुड़ा एक चैप्टर, लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा। इसके बाद सीधे रिवीजन की हम बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस का मतलब है स्टूडेंट्स, वो संसाधन जो हमें प्रकृति ने दिए हैं वो हमारी उपयोगिता में आए, यानी कि उसको हम उपयोग कर सकें, यूटिलाइज कर सकें और वो आने वाली पीढ़ियों के लिए बचे भी रहें, खत्म भी ना हो। दिस इज कॉल्ड द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। अब ये नेचुरल रिसोर्सेस क्या होते हैं इसको जान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेचुरल मीन्स जो हमें प्रकृति यानी कि नेचर से मिलती हैं, जैसे कि वाटर, एयर, पेट्रोलियम, कोल, मिनरल्स एटसेट्रा। ये सारी की सारी जो चीजें हैं, दे ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेस। और यदि अगर हम इन चीजों का उपयोग जुडिशियसली ना करें तो ये कभी भी खत्म हो जाएंगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए बचेंगी नहीं। तो इनको किस तरह मैनेज करना है, इस चैप्टर में हम सिर्फ यही जानेंगे। स्टूडेंट्स, अब सवाल उठता है कि मैनेजमेंट जरूरी आखिरकार है क्यों? इसका आंसर है ताकि रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशंस के लिए बचें, ताकि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे और ताकि सबको बराबर का फायदा मिले। और इसे ही कहते हैं स्टूडेंट्स सस्टेनेबल मैनेजमेंट, यानी आज की जरूरत को पूरा करे और भविष्य के लिए बचा के जरूर रखा जाए। अब स्टूडेंट जानते हैं कि फॉरेस्ट का जो मैनेजमेंट है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का मैनेजमेंट, वो जरूरी क्यों है। एक्चुअली क्या है, फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है ये जानना बड़ा जरूरी है। फॉरेस्ट से हमें मिलती है ऑक्सीजन, वुड। इतने ज्यादा स्पीसीज, हजारों की संख्या में अगर स्पीसीज हैं, उनको शेल्टर मिलता है। छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, वो जंगल में रहते हैं, जैसा आप सब जानते होंगे। ये मैनेजमेंट बड़ा जरूरी है इनको बचा के रखने के लिए। और जैसे मैंने कहा, वुड, ऑक्सीजन को अगर हमें अपनी जिंदगी में कायम रखना है फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी, तो ये बहुत जरूरी है कि हम इसको भी मैनेज प्रॉपर्ली करके चलें। स्टूडेंट्स, चिपको मूवमेंट इसका एक जीता जागता उदाहरण है। गांव की कुछ महिलाएं पेड़ों से चिपक गईं जिससे उनको काटा ना जा सके। तो सिर्फ कहने का मतलब ये हुआ, पेड़ों को ना काटा जाए, डिफोरेस्टेशन ना हो, इसका हमें ख्याल रखना है। तभी हमारे जो लाखों स्पीसीज हैं उनका भला हो सकता है और हमें जो वुड है या ऑक्सीजन है उसकी भरपूर सप्लाई नेचर के थ्रू मिल सकेगी। फोर्थ है स्टूडेंट्स वाटर मैनेजमेंट। वाटर हमारी लाइफ का बेस है, लेकिन आज पानी की कमी देखी जा रही है। इसीलिए हमें वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर स्टोरेज और प्रॉपर इरिगेशन जैसे मेथड्स को अपनाना चाहिए। एग्जाम्पल, राजस्थान का ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और पॉन्ड्स, जिसको हम झोड़ कहते हैं, उसका उपयोग जरूर करना हमें चाहिए पानी को बचाने के लिए। हार्वेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब बात करते हैं पांचवें मैनेजमेंट की, कोल एंड पेट्रोलियम मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, कोल एंड पेट्रोलियम दोनों ही नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। अगर एक बार खत्म तो आसानी से वापस नहीं मिलेंगी, इसलिए हमें इन्हें सेव करने के लिए स्टेप लेने होंगे, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज, रीन्यूएबल रिसोर्सेज का ज्यादा उपयोग, जैसे कि सोलर और विंड अपनाना और वेस्टेज कम से कम करना। सो स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हमें सिखाता है कि नेचर के साथ बैलेंस बनाए रखना कितना जरूरी है। अगर आज हम नेचर को बचाएंगे तो कल नेचर हमें बचाएगी। मेक नोट्स ऑफ दिस चैप्टर। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द कंप्लीट कोर्स सिलेबस ऑफ बायोलॉजी सेक्शन क्लास 10। आगे हम रिवीजन प्रोसेस में आएंगे, तब तक अपने सारे नोट्स बना के तैयार रखिएगा। मिलते हैं रिवीजन साइट में। थैंक यू सो मच। हैव अ वेरी वंडरफुल डे अहेड। बाय बाय।